हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इंग्लिश स्पेशल बैच चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज समझ लीजिए कि चालू हो गया और आप जो हैं देख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे यही बस कहूँगा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आगे पढ़ाने से पहले कि आप नोटबुक अपना तैयार रखिए। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। ठीक है, इस तरह जो है आपको और पढ़ने का मन करेगा और मुझे भी पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, जब मुझे ये पता चलेगा कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट जो है, जो हमारा भाई जो है, जो हमारी बहन जो है, अगर वो ध्यानपूर्वक पढ़ रही हैं तो थोड़ा मोड़ा अच्छा लगेगा और न चाहते हुए भी हम और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस हमारी यही प्रयास रहेगी। और आज जो है इंग्लिश तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बस देखते जाइए और समझते जाइए। हम उम्मीद दिलाते हैं आपको कि आपको जो है घर पे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस ध्यान से यहीं देख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहला बात करें, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो अगर इंग्लिश का ही बात करें तो ये इंग्लिश होता क्या है। ठीक है, जो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश होता क्या है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे हम लोग परिभाषा सुने हैं। इंग्लिश इज अ कम्युनिकेटिव स्केल विच स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द पीपुल, इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब क्या होता है इंग्लिश इज अ कम्युनिकेटिव स्केल? कम्युनिकेटिव स्केल का मतलब होता है वार्तालाप का माध्यम। ठीक है, तो इंग्लिश जो है, जो अंग्रेजी है, अगर इसका हिंदी का बात करें तो ये केवल वार्तालाप का माध्यम है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से। फिर बात करें तो इसमें बोला जाता है विच स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में बोला जाता है। ठीक है, पूरे देश के लोग बोलते हैं ये। इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। ठीक है, ये हर देश के लोग बोलते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग के मन में एक डाउट रहता है कि जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। बहुत लोग पूछते हैं कि बहुत, जैसे आप 12th में रहे होंगे, 10th में हैं, 12th में ही हैं, रहे होंगे भी इन फ्यूचर। हो सकता है कि इन फ्यूचर हो रहे हैं, सॉरी, मैंने मेरे कहने का मतलब कि हो सकता है कि आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हो तो इंटर में पढ़े होंगे। फिर मान लीजिए कि 10th में, 10th इंटर से, या पढ़ रहे होंगे अभी 10th में या इंटर में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग के मन में रहता है 100 नंबर का इंग्लिश है, 100 नंबर का इंग्लिश है। मैट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा में देता है। ठीक है, वो आप कितना ला रहे हैं कितना नहीं ला रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, पासिंग मार्क्स चाहिए। हाँ, आई थिंक कि शायद उससे कम भी लाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन इंटर में 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें कुछ ग्रामर पढ़ा जाता है, कुछ बुक, ये सब बाद में बातें करेंगे इस टॉपिक पे। अभी हम ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं, ग्रामर सेक्शन का स्पेशल बैच चला रहे हैं। और ये नहीं है कि 12th वालों के लिए जो है बुक वाला नहीं आएगा, सारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रेनबो जो पार्ट होता है भाग 2, जो वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 वाला आप टेंशन मत लीजिए, उसमें प्रोज और पोएट्री सारा पढ़ेंगे। आज ये बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 100 नंबर का है यह सब चीज़ें, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है क्या? कि हम लोग 100 नंबर का, जैसे मैथ 100 नंबर का बात करते हैं, हिंदी 100 नंबर का बात करते हैं, फिजिक्स 100 नंबर का बात करते हैं, केमिस्ट्री 100 नंबर का बात करते हैं, क्या ऐसा ही जो हमारा इंग्लिश है वो भी सब्जेक्ट है क्या, जैसे 100 नंबर का बात करते हैं? तो ठीक है, ये बात सुनिए, इंग्लिश जो है 100 नंबर का है, एग्ज़ाम के भी से है, एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? तो ये लैंग्वेज है, भाषा है एक। ठीक है, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, भाषा है। फिर बात आया तो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, तो फिर हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं बुक में? तो वो देखिए, वो जब पढ़ेंगे ना, जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो भी किसी न किसी के द्वारा लिखा गया ही होता है। ठीक है, बानी ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं। कोई मेन जैसे मैथ का फार्मूला होता है उसमें हमको उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होता बुक में। ठीक है, ग्रामेटिकल बात करें तो ग्रामेटिकल बनाया गया है। और एक बात बता देते हैं, स्पोकन भी चलने वाला है, स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ चलेगा। तो उसमें जो है ना, आपको हम पूरा क्लियरली बताएंगे कि ग्रामर जो है वो स्पोकन से रिलेट नहीं करता। ठीक है, कुछ हद तक करता है लेकिन पर्टिकुलरली पूरा नहीं करता। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं। अब एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि इंग्लिश जो है वो क्या होता है, तो लैंग्वेज होता है।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको लैंग्वेज आता है, ठीक है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, भोजपुरी आता है, पंजाबी आता है, ठीक है, ये सब बहुत सारा लैंग्वेज है जो माने किसी न किसी को कुछ एक्स्ट्रा ही आता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही आता है। तो फिर बताया तो लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे आता है, ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं अभी आप लोगों के समक्ष, मेरे अंदर जो है ना ये क्या बोलते हैं साउंड वो ही ना हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं बोल ही ना पाऊँ, मैं गूंगा हो जाऊँ, ठीक है। चाहे मैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा है तो अब वो क्या बोल सकता है कोई वर्ड, देखिए कोई लैंग्वेज बोल सकता है क्या। जैसे मैं ही अब मान लीजिए कि मैं अपना साउंड नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग से अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ नहीं ना पता चल रहा है। देखिए मक्खी को पता चल गया, वो आ गया मेरे ऊपर। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को बोलने के लिए जो है ना साउंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साउंड में बोलूँ या साउंड्स बोल सकता हूँ, ठीक है, साउंड बोलूँ या मैं इसको साउंड्स बोल सकता हूँ। अब ये साउंड्स कहने का मतलब साउंड्स मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि साउंड एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे कितने होते हैं? तो बहुत सारे में ये भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब साउंड जो होते हैं ना आपका 44 होते हैं, 44 होते हैं साउंड, ठीक है। तो किसी भी देखिए साथ साथ चलते हैं, इंग्लिश जो होता है क्या होता है, लैंग्वेज होता है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो साउंड चाहिए। विदाउट साउंड का तो बोल ही नहीं सकते। जैसे अभी भी अगर मेरे अंदर साउंड नहीं रहता, अगर मैं गूंगा रहता तो शायद मैं नहीं बोल पाता, आप लोग के समझ में ये सारी चीज़ें जो है नहीं समझा पाता। तो साउंड हो गए, और साउंड जो होते हैं 44 होते हैं, ठीक है, 44 होते हैं। इसको जो बात करें साउंड का, तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वोवेल साउंड, ठीक है, एक होता है वोवेल साउंड, यहीं पे लिख देते हैं वोवेल साउंड, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड्स लिख देते हैं। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और फिर बात आएगा, कितने बच्चे को मन में ये डाउट होगा कि साउंड्स ठीक है लेकिन ये क्या है, मतलब वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये क्या है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि जो साउंड ये जो लेटर होते हैं वो वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन ये साउंड, तो साउंड भी दो तरीके के होते हैं, एक वोवेल साउंड होते हैं और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। मैं आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं करूँगा। वोवेल साउंड हम उसको बोलेंगे जिसका वही जो हम लोग पढ़ते हैं, ABCD में पढ़ते हैं ना, आर्टिकल में भी पढ़ते हैं कि अगर हम उच्चारण करते हैं और उसका पहिलका अक्षर जो है अ से लेकर अह के बीच में आता है, ठीक है। ऐसे तो 4 गो स्पेशल होते हैं जो आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता दें कि अगर अ से लेकर, याद रखिएगा, अ से लेकर अह तक, ठीक है, अगर उसका उच्चारण में आ जाता है तो वोवेल साउंड होता है, ठीक है। फिर बात है कॉन्सोनेंट साउंड, तो क से लेकर ज्ञ तक जो भी हम लोग उच्चारण करते हैं अगर उसके अंदर आ जाता है, मतलब कोई वर्ड है, ठीक है, उसका उच्चारण कर रहे हैं और वो क से ज्ञ तक के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एकदम सिंपल सा। अब ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वोकैब से बोलूँगा तो देखो ये बोलूँगा, कैसे पता चलेगा हम लोग को। अब क्या इसके लिए स्पेशल कुछ अथी होना चाहिए? सिंपल सा बात है, उच्चारण कीजिए, अ से लेकर अह के बीच में आता है तो वो आ जाएगा वोवेल साउंड, क से लेकर ज्ञ तक में आता है तो वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। फिर कुछ इसमें जानिए कि जो वोवेल साउंड होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है, 20 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो आपका 24 हो जाएगा, 24, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर हम साउंड का ही बात कर लिए, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। साउंड जो होते हैं 44 होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन क्या साउंड हो जाने से हम लोग बोल लेते हैं? हाँ सोचिए। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा हो गया है, बोलने का ढंग नहीं है, ये सब कहानी हम लोग सुनते रहते हैं, ठीक है, हम लोग टोन किसी न किसी के द्वारा ये सब सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर तो साउंड था, तभी तो सामने वाला बोल रहा है ना कि बड़ा हो गया लेकिन उसको बोलने का ढंग नहीं है।
इसका मतलब कि साउंड होने से भी कुछ नहीं होता है, उसको बोलने के लिए जो है हमको अक्षर का नॉलेज होना चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से किसी भी साउंड को बोलने के लिए हमको लेटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, लेटर की ज़रूरत पड़ती है। और लेटर बात करें, लेटर कितने होते हैं तो याद रखिएगा, ये जो होते हैं 26 होते हैं। ये आप लोग को माने बहुत अच्छे से पता होगा कि लेटर जो होते हैं कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। अच्छा, फिर ये जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। हाँ, अब याद आ गया होगा आपको, वोवेल लेटर और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। एक होता है वोवेल लेटर और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। इसमें वोवेल लेटर जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये 21 होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। वोवेल लेटर की बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल लेटर होते हैं। और कॉन्सोनेंट का बात करें तो इस पांचों को छोड़ दीजिए, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या लेटर हमको पता चल जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लेटर जान गए, ठीक है, लेटर जान गए, तो लेटर से भी क्या हम बोल सकते हैं, लेटर से भी क्या सही उच्चारण कर सकते हैं, सोचिए। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला कह रहा है, जैसे ABCD का बात है, लेटर ABCD होता है ना, A to Z। अब सामने वाला कोई कह रहा है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ A, तो उसको लगेगा कि शायद उसको सुनाया नहीं होगा, फिर दोबारा रिपीट करेगा कैन यू हेल्प मी, तो फिर यही बात आएगा। आप ABCD सीखे हैं, A, B, C बस बोल रहे हैं। सामने वाला कह रहा है वेयर आर यू गोइंग, हम बोल रहे हैं B। हिंदी का बात करें तो सामने वाला कह रहा है क्या तुम खाना खाओगे, तो हम कह रहे हैं C। मतलब ये कि हमको बोलने के लिए जो है, बोलने के लिए, लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड की तो ज़रूरत पड़ती है, और किसी भी साउंड को सही ढंग से बोलने के लिए लेटर की तो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सारी चीज़ें तो लेटर से नहीं बोल सकते, तो सारी चीज़ें लेटर से नहीं बोल सकते, तो और क्या होना चाहिए, तो और होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो लेटर हो गया ABCD, उसी से हम क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे सामने वाला कह रहा है कैन यू हेल्प मी, तो हम बोलेंगे यस या नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, लेटर बहुत सारे हैं, समझिएगा ध्यान से। लेटर का बात करें तो लेटर यहाँ से पूरा है ABC, ऐसे ही Z तक है। सामने वाला कह रहा है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यस, मुझे बोलना है हाँ या ना, ठीक है। मुझे जो है सामने वाले को जवाब देना है यस या नो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो क्या करूँगा तब, तो इसी में से जो लेटर है उसी में से एगो Y को निकालूंगा, इसी में से एगो E को निकालूंगा, इसी में से एगो S को निकालूंगा और मैं बोलूँगा यस, ठीक है, यस, हाँ, आई कैन हेल्प यू। ये बात का बात है, यहाँ तक तो यस में बोल दिया। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि लेटर से ही, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ध्यान दीजिए। Y भी लेटर है, E भी लेटर है, S भी लेटर है, और ये लेटर से जब मिला, लेटर दो से जब ज़्यादा लेटर मिलने लगते हैं तो अपने आप में वर्ड बनने लगते हैं। देखिए यहाँ पे तो 3 है, अगर मान लीजिए हमको नो बोलना होता तो NO बोलते तो भी यहाँ पे क्लियर होता। तो अब सुनिए, ये लेटर से ही जो है मिलके क्या चीज़ का निर्माण हो गया, वर्ड का, समझ गए। जो लेटर है इसी से ही वर्ड का। तो अब बहुत सारे ऐसे होते हैं बातें जिसको बोलने के लिए हमको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब सुनिए यहाँ तक, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कैसा लगा। जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बताइएगा ज़रूर, मजाक कर रहा हूँ लेकिन बताइएगा, ठीक है। बनाऊँगा तो ज़रूर, मैं भी हो सकता है कि आप देर से देखें मेरे वीडियो को, अब हो सकता है महीना दिन बाद देखें, तो ऐसे थोड़े होगा कि महीना दिन तक वीडियो नहीं बनाएंगे। हाँ, जैसे स्पेशल बैच चल रहा है, मेरा ये प्रण है, मेरा ये अपने आप से जो है ये प्रण लिए हुए हैं कि आपको जो है एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपको जो है बहुत अच्छा से ये सब क्लियर करा दूंगा, तो करा दूंगा, ठीक है।
चाहे जो करना हो, ठीक है। हाँ पढ़िएगा, याद रखिएगा ये भी बात। वर्ड हो गया, लेटर से मिलकर वर्ड बना। फिर बताया कि अगर कोई कहे, जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि ऐसे ही कुछ सोचते हैं, यही वाला कोई मान लीजिए कि कोई सवाल आ गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे यस या नो तो जवाब नहीं दे सकते। हाँ ये दे सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो यस या नो बोल सकते हैं। यहाँ पे सामने वाला कर रहा है वेयर आर यू गोइंग, हम कह रहे हैं यस, वो पूछना चाहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यस, नो, व्हाट इज दिस, सही तो नहीं है ना। तो यहाँ से भी एक और चीज़ पता चलता है कि जो वर्ड होते हैं इससे भी काम नहीं चलता है। तो बहुत सारे वर्ड को, फॉर एग्जांपल जैसे सामने वाला बोल रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, यहीं पे समझिए, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आप कहाँ जा रहे हैं। तो अब जरा बात को समझिएगा, यहाँ पे तो हम यस, ये यस या नो तो रिप्लाई नहीं कर सकते, मुझे बताना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ यहाँ पे चाहूँ तो मैं वर्ड का निर्माण कर सकता हूँ, वर्ड का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे पूरा बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मान लीजिए मुझे पूरा बोलना होगा तो मैं बोलूँगा ना आई एम गोइंग टू पटना, ऐसे तो कुछ तो मैं बोलूँगा ना, आई एम गोइंग टू पटना। तो अब यहाँ देख रहे हो, अभी आप लोग को हम बताएं कि इसमें लेटर से मिलके बना है, YES लेटर से मिलके बना है वर्ड। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये लेटर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो वर्ड बन गया ना, ये भी तो वर्ड बन गया, ये भी तो वर्ड बन गया, ये भी तो वर्ड बन गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, इतना सारा जो हम बता रहे हैं इसको क्या कहेंगे। तो याद रखिए इस वाले को जब बहुत सारे वर्ड मिलते हैं ना तो वो बनते हैं सेंटेंस, ठीक है, वो बन जाते हैं क्या, सेंटेंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए पहला बोले कि इंग्लिश जो होता है वो लैंग्वेज होता है, और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हम लोगों को साउंड की ज़रूरत पड़ती है। साउंड जो होते हैं 44 होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं, 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं 24 होते हैं, 24 होते हैं। और किसी भी साउंड को बोलने के लिए हमको लेटर की ज़रूरत पड़ती है, और लेटर 26 होते हैं। ये दो भागों में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल जो होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं। अब लेटर से ही मिलके वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड से ही सेंटेंस का। लेकिन क्या होता है कि सेंटेंस बहुत तरह के हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके प्रयोग के आधार पे, उसके कार्य के आधार पे सेंटेंस को भी जो है हम लोग 8 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, सेंटेंस को 8 भागों में। और यही 8 भाग जो बांटते हैं उसी को, हर एक भाग को जो है, हर एक पार्ट को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, केवल हम इसलिए समझा रहे थे ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले जो है आपको इतना सब चीज़ों का नॉलेज हो सके, ठीक है, इतना सब चीज़ें जान ले कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग पढ़े होंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, ऐसे। तो ये सब बात करें तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अधिकतर लोगों को पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ये बचपन से पढ़ते आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसमें भी हम लोग रटने लगते हैं, ठीक है, कि ये वो रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी विश्वास दिला रहा हूँ, बस लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो भी इसका 8 है, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है सारा को जो है समझा के ही जाऊंगा, ठीक है। बेशक वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है। प्यार है हम लोगों का, मिलजुल कर चलते हैं, मिलजुल कर लड़ाई करते हैं। इंग्लिश को जो भी है, इंग्लिश से जो डर लगता है उसको दूर भगाने का। जब हम खुद मैंने पढ़ाने के लिए तत्पर हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ने के लिए तत्पर हैं। चलिए देखते हैं, क्या इतना तक देख लीजिए,
पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जो सेंटेंस होता है उसके कार्य के आधार पे, प्रयोग के आधार पे जो भी है उसको हम लोग 8 भागों में बांटते हैं और उसी 8 भाग को जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो इतना सब चीज़ों को थोड़ा जल्द नोट कीजिए। ठीक है, बस हम मुश्किल से आपको जो है 30 सेकंड का टाइम देते हैं, वीडियो पोस्ट कीजिए, या नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोट कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग पहला पार्ट पढ़ते हैं नाउन, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नाउन देखिए, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं कि सारा का हिंदी जानते हुए चलेंगे। ठीक है, हमको इंग्लिश में भी एग्ज़ाम देना होता है, तो इंग्लिश को क्यों ना इंग्लिश से ही समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है जो बड़ा सा इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं डिफिनेशन जो हम लोग याद किए हैं उसको भूलने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, देखिए नाउन जो होता है ना एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा नाउन क्या होता है, तो नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, कोई भी पूछे व्हाट इज नाउन तो बोलिएगा नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये नहीं ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, चाहे ये मत बोल दीजिएगा ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड होता है। अच्छा, ये नेमिंग वर्ड कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अरे नेमिंग वर्ड मतलब होता है नाम वाला शब्द। दुनिया में जो भी नाम है ना, जितने भी नाम है वो सारे के सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि नेमिंग वर्ड कितने होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि दुनिया का सारा नाम। अच्छा, ये नाम में कौन कौन से हो सकते हैं, आखिर हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा बात सुनिए, ये नाम जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग मतलब सजीव वाले हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब कि मेरे हाथ में मार्कर है, क्या ये नाउन है? नाउन है। बोर्ड है, नाउन है, नाउन है। आप लोग जिस मोबाइल में देख रहे हैं मोबाइल नाउन है, नाउन है। ठीक है, आप जिस कलम से लिख रहे हैं नाउन है, नाउन है। जिस कॉपी में लिख रहे हैं नाउन है, नाउन है। जहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी नाउन है। अपने आसपास देख रहे हैं नाउन ही है, नाउन है। सारा चीज़ नाउन है। क्या मैं नाउन हूँ? मैं भी नाउन हो सकता हूँ, मैं भी नाउन हूँ। अरे मेरे पूरे हर एक बॉडी में जो भी मेरे बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है। जिसका नाम है नाउन है, सिंपल सा। वो चाहे व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो, डजंट मैटर, बस वो नाम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसमें पता जस्ट जैसे ये कंप्लीट होता है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में चालू करूँगा नाउन रिकॉग्नाइजेशन, नाउन की पहचान। तब हम नाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी केवल हम सिंपल सा 8 बता दे रहे हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारा चीज़ें। ठीक है, आई होप कि नाउन तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, अब इसमें भी जो है आप लोग ज़्यादा इसमें एथी मत पढ़ने लगिएगा। ठीक है, सिंपल सा बात सुनिए, प्रोनाउन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एक तो दिख रहे हैं, इसमें एक तो देख रहे हैं आपकी यहाँ पे नाउन है, दूसरा प्रो लगा हुआ है उसमें। कहने का मतलब कि नाउन से तो कुछ बढ़कर है। तो नाउन से बढ़कर कहने का मतलब क्या है? अब हम लोग याद करते हैं कि नाउन स्टैंड फॉर प्रोनाउन, ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन होता है वो रिप्रेजेंट और नाउन होता है। ठीक है, चलो एक कैपिटल में ही इधर लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान में रहेगा। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए लिखे रिप्रेजेंट द नाउन, यानी जो प्रोनाउन होगा वो किसी न किसी नाउन के बदले ही आएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको क्लियर तो करा के ही जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे हमको थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए इधर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे चलिए यहीं पे लिखता हूँ, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आई इनवाइटेड मोहन। ठीक है, आई इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को बुलाया, आमंत्रित किया। ठीक है, निमंत्रित किया, जो भी चीज़ें हैं, बस इतना। बट, लेकिन, ही डिड नॉट कम। ठीक है, लेकिन वह नहीं आया।
सिंपल सी बात है। आई इन्वाइटेड मोहन बट ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने मोहन को बुलाया ना, मैंने मोहन को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। वह कौन नहीं आया, यहाँ पे वह किसके लिए आ रहा है, मैंने मोहन को बुलाया था, तो फिर वह कौन नहीं आया है आखिर यहाँ पे, बात समझिए ध्यान से। आई इन्वाइटेड मोहन, मैंने मोहन को बुलाया, बट लेकिन ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, कौन नहीं आया, मोहन नहीं आया। समझ रहे, तो यहाँ पे मोहन जो है नाम है, ठीक है, मोहन जो नाम है इसलिए ये नाउन है, और ये ही जो है नहीं आ रहा है, तो इस मोहन के स्थान पे ही हम लोग ही का प्रयोग किए हैं, नाउन के स्थान पे ही का प्रयोग किए हैं, नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, ही क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, यही जो है हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोनाउन की पहचान। आई होप कि आप ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में भी पूरा अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी मेरा बस इतना ही यहाँ पे पढ़ाने का मतलब है कि आप थोड़ा इसके बारे में जान लें, ताकि हम एक बड़ा सा भी सेंटेंस दे तो आप आसानी से बताएं कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा क्या है। ठीक है, अब तीसरा बात करें तो तीसरा सुनिए, तीसरा होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो बोलते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है, मैं मान लिया नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ये, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ये जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब विशेषता भी बता रहा है तो कैसे पता करेंगे कि ये विशेषता ही बता रहा है तो ये एडजेक्टिव ही होगा। इसीलिए जब भी हम इंग्लिश पढ़ें तो उसको कोशिश करें कि इंग्लिश में ही क्लियर करें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स। ठीक है, ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स, ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स तो हो गया। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स, लेकिन किस में, किस में ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स, लेकिन किस में, तो याद रखिएगा ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन ऐसे ही लिख सकते हैं, हाइफन वाला देगा। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है कि जो नाउन और प्रोनाउन का जो मीनिंग होता है ना, उसी में एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं कि ऐड द एक्स्ट्रा डिटेल्स, ये हटाकर, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए, ठीक है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब फिर बताया कि जो नाउन और प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए, अब एक्स्ट्रा डिटेल्स कैसे बताएगा, तो देखते हैं भाई, नाउन और प्रोनाउन तो देखिए लिए, एडजेक्टिव ही देखते हैं एग्जाम्पल से। न समझ में आए तो बोलिएगा फिर क्या। देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि राम, चलिए यही, राम इज ए बॉय। ठीक है, राम इज ए बॉय। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे आप तो पहचान जाएंगे, अब तो पहचानना चाहिए कि कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है। यहाँ पे राम जो है नाम है इसलिए ये नाउन है, बॉय भी जो है ये नाम के ही तहत आता है, कॉमन नाउन में आता है, ये भी नाउन है। अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ये बोल रहा है। लेकिन अभी देखिए जो मैं बोलने वाला था, जो मेरे मन का बात था, वो गलती से बोल दिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अब बन जाएगा राम इज ए गुड बॉय। पहले देखिए राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय। देखिए तो ये नाउन है, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ रहा है ना, देखिए ध्यान से,
राम इज ए गुड बॉय बोल दिया, राम एक अच्छा लड़का है। अब ऐसा थोड़े है कि हम ये बोल दिए तो वो आसमान में उड़ने लगा, ऐसा तो नहीं है ना। बस क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ने का काम कर रहा है। देख लो, जैसे मान लीजिए कि एक और मैं कुछ लेता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूँ सीता, अच्छा है ऐसे, सी इज ए गर्ल, ठीक है, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गर्ल जो है, देखिए गर्ल जो है वो एक नाउन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए नाउन है, ब्यूटीफुल बोले चाहे ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है, तो लड़की है ना भाई, सी इज अ गर्ल। अब ऐसा थोड़ा है कि ब्यूटीफुल बोल दूंगा तो लड़का बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। इंटेलिजेंट में बोल दे रहा हूँ सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, वो तेज लड़की है, तो ऐसा थोड़े है कि उसके सर पे सींग निकल आएगा, नहीं ना। लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या विशेषता तो बता रहा है, सिंपल बात है, विशेषता तो बता रहा है। लेकिन हिंदी में तो हम कुछ खास नहीं बता पाएंगे। इंग्लिश में तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये नाउन हो गया, इसी का एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा है कि लड़की है लेकिन इंटेलिजेंट है, लड़का है लेकिन अच्छा है, गुड है, लड़का है हैंडसम है, लड़का है इंटेलिजेंट है, लड़का है टॉल है, लड़का है शॉर्ट है, लड़का है वाइट है। एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा है ना, नाउन हो गया, एक्स्ट्रा डिटेल्स, समझ रहे हैं। तो ऐसे कोई हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे अपने से जो मन करे, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, क्रूल, फैट, जो मन करे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम एडवर्ब की तरफ बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है एडजेक्टिव तक नोट कर लिए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब जो है वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। हम एडवर्ब बोल दिए थे, ठीक है, याद रखिए, सॉरी उसके लिए। हम जो है अब इसमें बढ़ते हैं 4 नंबर पे फिर एडवर्ब बोलने वाले थे वर्ब की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। वर्ब जो होता है, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे हिंदी में पढ़ते रहते हैं कि जो भी इसका होता है परिभाषा वो, लेकिन इंग्लिश में कैसे हम याद रखें, कैसे समझें, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। वर्ब वही होता है जो एक्शन को दिखाता है, ठीक है, एक्शन को बताएंगे एक्शन क्या होता है। और वर्ब वही होते हैं जो पोजेशन को दिखाते हैं, ठीक है, पोजेशन। वर्ब वही होते हैं जो हैपनिंग को दिखाते हैं, ठीक है, जो हैपनिंग को दिखाता है ये सब वर्ब में ही कहलाते हैं, ठीक है, ये सब वर्ब ही होते हैं। अच्छा, फिर एक्शन को मतलब क्या, तो हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, जगना, उठना, जाना, आना, ये सब चीज़ें जिसके लास्ट में ना लगा रहता है। और उसके अलावा एक और चीज़ बता रहे हैं जिसमें हम लोग खुद कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, कुछ तो एक्शन कर रहे हैं ना खुद से। तो ऐसे कोई हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है, मतलब एक्शन हो रहा है वर्ब कहते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल का बात करें, हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में मैं ये बोल सकता हूँ आई रन फास्ट, ठीक है, आई रन फास्ट, ठीक है, मैं, ठीक है, तेज दौड़ता हूँ, ठीक है। तो क्या जो काम मैं कर रहा हूँ तेज दौड़ने का, उसमें मेरा एक्शन नहीं हो रहा है, क्या मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ ना, दौड़ने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये रन है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और वर्ब इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी है लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। ये फास्ट का नहीं लिखे हुए हैं, ये वर्ब का ही लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें बात करें जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, गो क्या हो जाएगा, एक्शन हो रहा है, वर्ब है भाई, समझ गए। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ें, मन में डाउट क्यों है, ठीक है। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ, यहाँ पे सिंगिंग जो है, गाना गाने का जो है वो क्या हो गया, वर्ब है, एक्शन है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, समझ गए। ऐसे ही
अब पोजीशन क्या होता है, तो भाई इसमें तो कोई काम करो चाहे ना करो अधिकार दिखाना है, ठीक है, इसमें अधिकार दिखाया जाता है। और अधिकतर पोजीशन वाले चीज़ों को जो है ना हैव हैज से बनाया जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई हैव ए कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है। आई हैव 2 पेन्स, ठीक है, मेरे पास 2 कलमें हैं। ऐसे 2 मार्कर्स में बोल सकता हूँ, 2 मार्कर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो क्या है मैं वहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, कोई मेरा एक्शन हो रहा है? नहीं ना, अधिकार दिखा रहा है ना कि सामने वाला जो कार है वो मेरा है, मेरे पास एक कार है, ये भी वो अपने आप को शो कर रहा है, दिखा रहा है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार का संबंध जो है आई से दिखा रहा है, मेरे से दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे जो ये है वो यहाँ पे जो वर्ब आया है, ठीक है, ये किसको दिखाएगा, तो पोजीशन को दिखाएगा, ठीक है, पोजीशन। अब जैसे देखिएगा आप लोग प्रोनाउन पढ़िएगा तो उसमें होगा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार, ठीक है, तो वहाँ पे जो माई आता है वो भी पोजीशन को दिखाता है, लेकिन ये जो वर्ब है ये भी पोजीशन को दिखाता है, समझ गए। फिर बात है कि हैपनिंग क्या होता है। अब सुनिए, हैपनिंग का बात करें, ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे आई एम इल, मैं बीमार हूँ, यू आर रिच, तुम अमीर हो, यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यहाँ पे तो ना एक्शन दिखा रहा है, ना यहाँ पे कोई है पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो फिर तो यहाँ पे ये वर्ब कौन सा हम लिख दे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो सामने वाला से बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, सामने वाला रिप्लाई देता है आई एम इल, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम पुअर, आई एम रिच। तो ये सब जितने भी होते हैं ये भी तो वर्ब होते हैं, लेकिन ये हैपनिंग वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एम यूज हुआ है ये तो वर्ब है, ये नहीं करे कि वर्ब नहीं है, लेकिन किस सेंस में हुआ है, तो ये हैपनिंग के सेंस में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, हैपनिंग के सेंस में। थोड़ा मोड़ा और आगे पढ़ना होता है इसमें, जो आगे काम देगा इसमें, तो वो चीज़ को देखते हैं, ठीक है। बेसिक ही है, अब ये नहीं कि मैं वर्ब स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ है इसमें। ये जो वर्ब होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक हो गया मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, तो बोल लीजिएगा यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो अपने आप में मेन वर्ब होता है, ठीक है। माने कहने का मतलब क्या था मेरा कि एक ही सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो अपने आप में मेन वर्ब होता है। अब सेंटेंस तो हमको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड से मिलकर सेंटेंस था, मतलब बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं उसमें। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ आई रीड ए बुक, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इसमें वर्ब तो यही है ना, एक्शन हो रहा है, और कहीं वर्ब दिख रहा है क्या, कुछ भी, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, समझ गए। दूसरा बात करते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब का। तो इसमें याद रखिएगा यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो, यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो, लिख सकते हैं नोट में कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो तो लास्ट वाला जो होगा मेन वर्ब और उसके पहले जितने भी होंगे वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो तो लास्ट वाला जो होगा वो हमारा मेन वर्ब होगा और उसके पहले जितने भी होंगे वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में कि आई एम रीडिंग ए बुक,
ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एम भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ब है लास्ट में है, तो इसलिए मेन वर्ब और ये वाला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा वर्ब हो, जैसे इसी सेंटेंस पे बनाता है, ठीक है। आई हैव बीन